गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ जूट। फीचर्स ऑफ जूट। जूट इज़ अ कोर्स फाइबर एंड फील्स वेरी रफ ऑन टचिंग। जूट कैसा फाइबर? कोर्स फाइबर है, ये टच करने पर रफ लगता है। जूट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉटन। जूट कॉटन से स्ट्रॉन्ग होता है, कॉटन से स्ट्रॉन्ग होता है। इट कैन बी अ मटेरियल for comfortable clothes. So jute is mainly used for making gunny sacks and shopping bags. Jute is also used for making doormats, rugs and carpets. Ropes are also made from jute. जूट एक रफ फाइबर होता है जिसको कि हम कपड़े बनाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो कंफर्टेबल नहीं है, जूट का जो मटेरियल होता है फॉर कंफर्टेबल क्लॉथ्स बनाने के लिए नहीं होता। सो जूट से ज़्यादातर बैग, बोरी जो होती हैं, बड़ी बड़ी बोरियां हैं, शॉपिंग बैग बनाने के यूज़ में आता है। जूट से हम पैरदान, चटाई, बैग्स मतलब ये चीज़ें बनाते हैं। रोप्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम जूट, और जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो भी जूट से बनाई जाती हैं। फिर आता है कायर। कायर कम्स फ्रॉम कोकोनट प्लांट्स। कायर क्या है? नारियल का जो छिलका जो होते हैं ना, बाहर से खुरदरे खुरदरे से, जैसे चटाई, गद्दे वगैरह बनाए जाते हैं, रस्सी, गद्दे वगैरह ये चीज़ बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं कायर। कायर कम्स फ्रॉम कोकोनट प्लांट। कायर कोकोनट प्लांट्स से प्राप्त होती है। हस्क ऑफ कोकोनट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कायर। जो नारियल के ऊपर ब्राउन से कलर का हस्क होता है ना, उससे हम वो होती है मेकिंग कायर, वो उससे कायर बनाने के काम में यूज में लिया जाता है। कोकोनट हस्क इज लेफ्ट इन रनिंग वाटर फॉर सम डेज। कोकोनट हस्क को पानी में, बहते हुए पानी में कुछ दिनों के लिए डाल दिया जाता है। दिस हेल्प इज सॉफ्टन ऑफ फाइबर, जिससे वो फाइबर जो है सॉफ्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टिंग इज कॉल्ड रैटिंग। जो इस तरीके से सॉफ्ट किया जाता है फाइबर, उसको हम रैटिंग कहते हैं। आफ्टर सॉफ्टनिंग फाइबर इज सेपरेटेड। सॉफ्टिंग के बाद फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है। फाइबर फ्रॉम अनराइप कोकोनट। जो कच्चे अनराइप कोकोनट होते हैं उसके जो होता है वो वाइट कायर होता है, कॉल्ड वाइट कायर। वाइट कायर इज मोर प्लाइएबल एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट। जो वाइट कायर होता है वो प्लाइएबल मीन्स बहुत लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, जिसकी मतलब लचीला होता है, जिसकी फिशिंग नेट बनाई जाती है। जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं, फिशिंग नेट बनाई जाती है। फाइबर फ्रॉम राइप कोकोनट। और राइप कोकोनट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कायर। उसकी ब्राउन कलर की कायर होती है। ब्राउन कायर इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, एज फिलिंग इन मैट्रेस एंड अपहोल्स्ट्री। कायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप्स। ये जो ब्राउन कायर है इससे कारपेट, दरी के अंदर भरने के लिए जो सीट्स वगैरह होती है ना विद पैडिंग, अपहोल्स्ट्री सीट्स विद पैडिंग, तो उसके काम आती है। जो सोफे पर गद्दीदार सीट वगैरह होती हैं उसके भी काम आती है। कायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप्स। कायर रस्सी बनाने के भी काम आती है। फिर आते हैं एनिमल फाइबर। ये अभी हमने पढ़े थे सारे प्लांट फाइबर। अब आते हैं एनिमल फाइबर। फॉलोइंग एनिमल फाइबर आर यूज्ड बाय अस। वूल। हम सबसे पहले एनिमल फाइबर में हमारे नाम आता है वूल। वूल इज अ सॉफ्ट फाइबर। वूल मेनली कम्स फ्रॉम शीप हेयर। वूल एक कैसा फाइबर? सॉफ्ट फाइबर है, और वूल ज़्यादातर हमको शीप के हेयर से मिलता है। हेयर ऑफ सम अदर एनिमल्स लाइक कैमल एंड गोट आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वूल। तो कैमल, गोट, इनके भी जो हेयर होते हैं, कुछ अन्य जानवर जैसे कैमल है, गोट है, इनके भी हेयर का वूल बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वूल बनाया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल। स्टेप्स इन मेकिंग वूल। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कॉटन, किस तरीके से कॉटन का क्लॉथ बनाया जाता है। इस तरीके से मेकिंग वूल सबसे पहले आता है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स कि सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट शीप्स हेयर इज कॉल्ड शेयरिंग।
शीप के जो बाल हटाए जाते हैं, शीप के ऊपर आपने देखा होगा कि भेड़ों को आपने कभी भी देखा होगा काफ़ी उनके ऊपर बाल होते हैं, जो शीप के ऊपर से बाल हटाए जाते हैं उसको हम शीप शेयरिंग कहते हैं, मीन्स उसकी कटाई कहते हैं कि उसके शरीर से बालों को हमने हटा दिया। दिस इज सिमिलर टू शेविंग ऑफ हेयर, ये बिल्कुल शेव बनाने की तरह होता है, सिमिलर टू शेव ऑफ हेयर। शेयरिंग इज डन आइदर बाय हैंड हेल्ड डिवाइस और बाय मशीन्स। शेयरिंग जो है या तो हाथों की एक डिवाइस से की जाती है या मशीन से की जाती है। आफ्टर शेयरिंग के बाद उनके जो बाल हटाने के बाद वूल पैक्ड इन बंडल्स, और इस वूल को बंडल्स में पैक कर लिया जाता है। अ बंडल ऑफ वूल इज कॉल्ड बेल, इसके बंडल को फिर बेल कहते हैं। क्लीनिंग एंड कॉम्बिंग, वूल इज क्लीन्ड एंड कॉम्ब्ड टू रिमूव कोर्स फाइबर एंड अदर इम्प्योरिटीज़। वूल की शेयरिंग हो गई, फिर वूल को उसमें से जैसे बालों में चिकनाई, धूल या कुछ भी गंदगी हटाने के लिए उसके बालों को क्लीनिंग एंड कॉम्बिंग किया जाता है। स्पिनिंग एंड वीविंग इज सिमिलरली एज इन केस ऑफ कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन की तरह ही है। फिर आता है निटिंग बुनना। वूल इज ऑल्सो निटिंग इनटू क्लॉथ, वूल का क्या है, निटिंग करी जाती है। इन निटिंग में अ सिंगल यार्न इज मेड इनटू क्लॉथ, एक सिंगल धागा ही कपड़ा बनाने के काम आता है। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेविंग में 2 से अधिक धागे लगते हैं, 2 या 2 से अधिक धागे लगते हैं, यूज होते हैं, लेकिन निटिंग एक सिंगल धागे से ही की जाती है। यू मे हैव सीन योर मदर निटिंग अ स्वेटर फॉर यू, आपने अपनी मम्मी को आपके लिए एक स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर निटिंग, आजकल मशीनों से भी निटिंग होती हैं, जो मार्केट के स्वेटर आते हैं ज़्यादातर वो मशीनों की ही बने हुए आते हैं। फीचर्स ऑफ वूल, wool has the ability to trap air. It does not allow body temperature to escape and thus keeps the body warm during winter. हमने कॉटन में पढ़ा था कि वो ब्रीथ्स एयर, जो उसमें से ठंडी ठंडी हवा में उसमें पोर्स होते हैं जो हमारे शरीर को लगती है, लेकिन ये हवा को आने नहीं देती, हमारी बॉडी टेम्परेचर को अंदर से गर्म रखती है और हवा को अंदर नहीं आने देती। इसलिए तो हम इसको सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि हमने अगर एक बार पहन लिया तो हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है, ये हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है। इट डज नॉट अलाउ बॉडी टेम्परेचर टू एस्केप, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देती। वूल कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब लॉट ऑफ मॉइस्चर, हैंस इट इज यूज टू स्क्रॉचिंग हीट ऑफ डेजर्ट। वूल एब्जॉर्ब करती है ए लॉट ऑफ मॉइस्चर को, hence it is used of scorching heat of desert. Wool is fireproof, wool fireproof है, hence it is used in making upholstery in airplanes and cinema halls. wool जो है फायरप्रूफ है, इसलिए इसकी जो एयरप्लेन्स की गद्दियाँ जो होती हैं, अपहोल्स्ट्री सीट्स होती हैं या सिनेमा हॉल्स की है, उनमें भी यूज की जाती है। सिल्क, द हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज अबाउट 4,500 years old. When the Chinese discovered the Himalayan silk moth, an insect used for obtaining silk, the female lay eggs from which energy larva called silkworm. The Chinese learned how to obtain silk fiber from silkworm. सिल्क जो है वो कब आई, 4,005 years ago, पहले। when the Chinese discovered, चाइनीज़ ने डिस्कवर किया था हिमालय में सिल्क मॉथ को, सिल्क के कीड़े को। एन इंसेक्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, जो कीड़ा है वो सिल्क बनाने के यूज आता है। द फीमेल्स जो होता है वो अंडे देता है, जिसको फिर हम लार्वा कहते हैं, सिल्क वर्म लार्वा कहते हैं। द चाइनीज़ लर्न, चाइनीज़ ने सिखाया हाउ टू ऑब्टेन, कि सिल्क वर्म से किस तरीके से सिल्क का फाइबर फिर बनाया जाता है। The process of obtaining silk fiber from silk moth is known as sericulture. जो रेशम के जो मतलब सिल्क के कीड़ों को पालना, और मतलब जो सिल्क के कीड़ों को पालते हैं फिर कपड़े बना, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क,
सिल्क की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सिल्क इज़ वेरी कंफर्टेबल टू बियर इन समर। सिल्क गर्मियों में पहनने बहुत आरामदायक होती है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर एंड इज लस्टर्ड्स। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है और इसमें चमक भी होती है। इन विंटर सिल्क क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म। और ये सर्दियों में बॉडी को गर्म रखती है। सिल्क हैज़ मॉडरेट रेजिस्टेंस टू रिंकल्स। ये वजन में भी हल्के होते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं होते, मतलब काफ़ी अच्छा कपड़ा होता है। सिंथेटिक फाइबर, फिर आते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स पर। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर्स एंड एक्रेलिक आर सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक जो है सिंथेटिक फाइबर है। आर्टिफिशियल फाइबर है मीन्स मैन मेड फाइबर है। These are prepared from natural substances or by combining 2 or more chemical compounds. ये नेचुरल फाइबर्स में 2 या 2 से ज़्यादा मोर केमिकल कंपाउंड्स को मिलकर बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। जो ये आर्टिफिशियल जो कृत्रिम फाइबर होता है ये नेचुरल फाइबर से मजबूत होता है। देयरफॉर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम देम आर ड्यूरेबल। इसलिए इनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो ज़्यादा चलने वाले होते हैं। दे ड्राई क्विकली एंड ऑल्सो डू नॉट रिंकल। ये जल्दी सूखते हैं और सिकुड़ते भी नहीं हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट लाइक कॉटन। ये कॉटन की तरह पसीना नहीं सूखते हैं। नायलॉन फाइबर इज़ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। नायलॉन का जो फाइबर है वो लाइट वेट है एंड स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक कारपेट, हॉजरीज, रॉब्स एंड टायर्स। जो नायलॉन है वो ज़्यादातर यूज होता है मेक कारपेट्स बनाने में, हॉजरीज, रोप्स एंड टायर्स। पॉलिस्टर फाइबर इज ड्यूरेबल एंड क्विकली रिगेन्स इट्स शेप आफ्टर बिगेन स्ट्रेच और रिंकल। पॉलिस्टर का फाइबर कैसा है? ड्यूरेबल है और इसको अगर हम इसके शेप को अगर खींच देते हैं तो ये थोड़ी देर में ही अपनी वापस उस शेप में आ जाता और रिंकल भी नहीं होते। इट इज़ यूज इन क्लॉथिंग एंड बेडिंग। ये कपड़े बनाने में एंड बेडिंग बनाने में यूज़ होता है। क्लॉथिंग फाइबर इज आर ऑफन मेड फ्रॉम अ ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन फाइबर। क्लॉथिंग फाइबर आर ऑफन, ये जो कपड़े हैं बनाने के यूज होता है प्राय ब्लेंड और पॉलिस्टर एंड कॉटन फाइबर। तो इसमें मिश्रण मतलब पॉलिस्टर को और कॉटन फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है। द पॉलिस्टर प्रोवाइड्स वॉश एंड वियर characteristics and the cotton fiber make the fabric comfortable to wear. The polyester provides, जो पॉलिस्टर वो प्रोवाइड कराता है वॉश एंड वियर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब वॉश करने में ईजी है, वियर एंड कॉटन फाइबर मेक्स द फैब्रिक, और कॉटन का फाइबर जो कंफर्टेबल होता है पहनने में। एक्रेलिक फाइबर इज सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। एक्रेलिक फाइबर भी सॉफ्ट है और ड्यूरेबल है, ज़्यादा चलने वाला है। अ नंबर ऑफ एक्रेलिक यार्न्स रीजनेबल वूल। ज़्यादातर ये एक्रेलिक जो है वो वूल के जैसे उसके जो धागे होते हैं वूलन जैसे लगते हैं। एंड आर यूज इन क्लॉथिंग स्पेशली एंड स्वेटर्स। जो एक्रेलिक है वो उसके धागे जो कैसे लगते हैं वूल की तरह लगते हैं और स्पेशली इन स्वेटर, वो स्पेशल स्वेटर बनाने के ही यूज़ में आते हैं। रेयन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वूल और कॉटन। रेयन is produced from wool or cotton. It is widely used for clothing and decorating fiber. रेयन का यूज ज़्यादातर क्लॉथ एंड डेकोरेटिंग फाइबर के रूप में होता है। अब इस कीवर्ड में हम देखो हमने क्या सुना, जो हमारे फैब्रिक है द मटेरियल मेड बाय वीविंग द थ्रेड फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड फैब्रिक। मतलब जो हमारे कपड़े हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं यार, मतलब फाइबर से जो बनाए जाते हैं वो धागों से बनाए जाते हैं। कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? धागों से। और जो हमारे फैब्रिक है वो हमको 2 तरीके से प्राप्त होता है, प्लांट फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। प्लांट फाइबर हमको जो नेचुरल फाइबर है वो प्लांट एंड एनिमल से मिलता है और सेकंड होता है आर्टिफिशियल फाइबर। वीविंग होती है, वीविंग इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न। गिनिंग, स्पिनिंग, शेयरिंग, ये आपको सब बता ही दिया मैंने। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।